आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है। और आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बीसी सखी और बैंक सखी इन दो पोस्ट के बारे में सही सही जानकारी देने जा रही हूँ। तो मेरा आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बीसी सखी और बैंक सखी के बारे में जानकारी पूरी मिलेगी और आपके मन में जो भ्रम है बैंक सखी और बीसी सखी को लेकर वो आज दूर होने वाला है। क्योंकि यूपी में इस समय बीसी सखी, जिसे बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी कहा जाता है, उसकी भर्ती चल रही है। और बहुत से लोग बैंक सखी और बीसी सखी में भ्रमित हैं। वो बीसी सखी को भी बैंक सखी की भर्ती समझ रहे हैं। ऐसे में आपको सही जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। कहीं आप बैंक सखी की भ्रम में बीसी सखी की भर्ती में बैठे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि हम बैंक सखी बन जाएंगे। बैंक सखी क्या है और बीसी सखी क्या है, आज इन दोनों में मैं आपको अंतर भी बताऊंगी। और बैंक सखी बीसी सखी इन दोनों की नियुक्ति कैसे होती है, इनका अलग अलग काम क्या है, कौन कहाँ कैसे काम करेगी और ये कितना मानदेय इनको मिलता है, ये सारी चीज़ें सारी बातें आपको मेरे इस वीडियो में मिलेंगी। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर आपको चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और वीडियो को प्लीज़ छोड़ कर मत देखिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, एक एक बात को अच्छे से समझिए ताकि आपको पूरी सही जानकारी मिल पाए। तो चलिए आइए, मैं आपको बैंक सखी और बीसी सखी इन दोनों के बारे में सही सही जानकारी देती हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कि बैंक सखी क्या है। फिर नंबर 2 पर बीसी सखी क्या है। बीसी सखी के बारे में बहुत सारी नॉलेज आप सभी को है, लेकिन बैंक सखी के बारे में नॉलेज सही रूप से आप लोगों को नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं बैंक सखी और बीसी सखी में अंतर बताती हूँ कि दोनों को में क्या अंतर है और ये कैसे काम करती हैं। सबसे पहले बैंक सखी को अच्छे से समझ लीजिए। बैंक सखी जब नियुक्त होती है तो वो जिस बैंक में नियुक्त होती है उसी बैंक में बैठकर काम करती है। बैंक में ही उसको एक ऑफिस या केबिन बनवा कर दिया जाता है। मेज कुर्सी और जो भी उसको आवश्यक वस्तुएं किताबें हों वो वहाँ पर बैठती है बैंक के अंदर। अब बीसी सखी क्या है। बीसी सखी जो है वो गांव में रहती है, वो किसी बैंक में नहीं बैठती है। वो या तो अपने घर से काम करेगी या पंचायत भवन में बैठकर काम करेगी। तो बीसी सखी गांव में रहती है और बैंक सखी गांव के बैंक में रहती है। जो मेन शाखा आपकी होगी वो वहाँ ब्रांच पे जाकर बैठेगी। बैंक सखी जो होती है वो उस बैंक में बैठती है और उसका काम होता है कि जो समूह बने हुए हैं उनमें जो दीदियाँ बैंक जाने से डरती हैं, और चूँकि गांव के जो समूह में दीदियाँ जुड़ी होती हैं वो या तो अनपढ़ होती हैं या बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं, और वो अपने समूह का जो रजिस्टर बनाती हैं वो साफ़ सुथरा नहीं होता है, और वो जो है उनकी राइटिंग भी देखने में उतनी अच्छी नहीं होती है। तो जब उन्हें बैंक से सीसीएल आरएफ या कुछ भी निकलवाना होता है और वो अपना रजिस्टर लेकर बैंक में जाती हैं तो बैंक मैनेजर उनको झिड़क देता है।
तो बहुत से बैंक में इस तरह से हो जाता है, क्योंकि बैंक मैनेजर को भी बहुत काम करना होता है, तो ऐसे गंदे रजिस्टर देखकर उनको थोड़ा फिर मन में आ ही जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि समूह की दीदियाँ बैंक जाने से डरती हैं, और चूँकि समूह की दीदियाँ कभी बाहर निकली नहीं हैं, किसी से बात की नहीं है, बैंक कभी गई नहीं हैं, तो वो कैसे बैंक जाकर बात कर पाएंगी। तो इसलिए समूह की मदद के लिए एक बैंक सखी चुनकर बैंक में बैठा दी जाती है, ताकि जब समूह की कोई दीदी वहाँ पर जाएं तो उनको कोई समस्या ना हो, और वो खुलकर बैंक सखी को सारी बात बता दें, अपना रजिस्टर बैंक सखी को दिखा दें, और बैंक सखी उनके रजिस्टर को ठीक करके, उनके फार्म को ठीक करके, सही तरीके से भर के और सारे सही तरीके से मेंटेन करके, और तब बैंक मैनेजर को ले जाकर दे, और उन दीदियों की बात भी बैंक मैनेजर से करवाए। तो समूह और बैंक के बीच वो बात करवाने का काम करती है बैंक सखी। ये आप जैसा कि फ़ोटो में देख सकते हैं, समूह की कितनी दीदियां बैंक गई हुई, इतनी भीड़ होती है, तो बैंक मैनेजर बेचारा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में बैंक सखी जो बैंक में बैठी होगी वो इन्हीं महिलाओं के काम सब देखेगी, और फिर बैंक मैनेजर से वो काम करवाएगी। तो ये काम तो हो गया बैंक सखी का। तो बैंक सखी वो जो है वो ये पिक आप जो देख रहे हैं, देखिए बैंक में बैठी हुई हैं, ये बैंक सखी हैं, बीसी सखी नहीं, ये बैंक सखी हैं। अच्छा, अब आपको बता देते हैं कि बीसी सखी ये देखिए हैं, ये गांव में घर घर जाके पैसा निकालेंगी और गांव में ही रहकर काम करेंगी। तो बीसी सखी का फिर क्या काम हुआ? बीसी सखी भी समूह की मदद के लिए ही रखी जाती है। जैसे बैंक सखी समूह की मदद करती है लेकिन बैंक में बैठकर करती है, बीसी सखी भी समूह की मदद करती है लेकिन गांव में रहकर करती है। तो बीसी सखी समूह की क्या मदद करेगी? हाँ जी, बीसी सखी समूह में लेन देन में मदद करेगी। पैसा निकालना है, जमा करना है, घर घर जाके उनको पैसा निकाल के देगी, जमा कर लेगी। और गांव के वृद्धा पेंशन है, जो भी पेंशन वगैरह मिलती है, और जितने भी बीमा हैं वो सारे बीमा प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जीवन ज्योति बीमा, जो भी जितने बीमा हैं वो सब करवाएगी। तो ये सारे काम जो हैं वो बीसी सखी के होते हैं। तो बीसी सखी का काम गांव में रह कर के पैसे का लेन देन, बीमा करवाना, ऋण उपलब्ध कराना, ये सब होता है। मनरेगा के काम हैं, ये सारे काम जो हैं वो देखने होते हैं। और बैंक सखी को बैंक में बैठकर केवल जो समूह की महिलाएं वहां जाएंगी रजिस्टर लेकर के, तो उनका सीशियल करवाना, रेफ निकलवाना, और उनके रजिस्टर मेंटेन करके जो है मैनेजर के सामने भेजना, वहाँ पे वो बैठ करके ये सारे काम करेंगी। तो ये अंतर है बीसी सखी और बैंक सखी में। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इनकी भर्ती कौन करता है। देखिए, ये दोनों ही चूँकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद के लिए रखी जाती हैं, और साथ ही पूरे गांव की मदद करती हैं, पूरे गांव का काम करती हैं, तो इन दोनों की जो है भर्ती वो NRLM ही करता है, और ये दोनों ही CBRM के अंडर में ही काम करती हैं। NRLM बैंक से समूहों को मदद देने के लिए अपनी एक कमेटी बनाता है। CBRM, वो CBRM बैंक और NRLM के बीच में काम करता है, और वो बीसी सखी और बैंक सखी से सारे काम करवाता है। बैंक सखी और बीसी सखी बैंक में जो काम करती हैं वो CBRM पूरी उसकी योजना देखता है। फिर CBRM सारा जो है ब्यौरा वो NRLM तक पहुंचाता है, यानी कि CBRM के ऊपर भी कमेटियाँ होती हैं, वो उनको जो है पहुंचाता है, फिर वो NRLM तक पहुंचाते हैं। तो कुल मिला के भर्ती दोनों की एक ही के अंडर में होती है, लेकिन काम दोनों के अलग अलग होते हैं। आप यहाँ पे बैंक सखी का मैं आपको दिखाती हूँ पात्रता और चयन की क्या है। देखिए, बैंक सखी की पात्रता तथा चयन। बैंक सखी की पहचान क्लस्टर स्तर के संघों यानी CLF के द्वारा
की जाती है। बैंक सखी शाखा में तैनात होना चाहिए, यानी बैंक शाखा में जाकर वो बैंक सखी बैठेगी। ये बैंक सखी की पात्रता और चयन के बारे में मैं बता रही हूँ, बीसी सखी की नहीं। पात्रता और योग्यता क्या है कि वो महिला होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, न्यूनतम 10वीं कक्षा पूरी करनी चाहिए, SSG यानी स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए, बैंक सेवा क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए, यानी कि जिस क्षेत्र में बैंक शाखा बैंक है वो उसी के आसपास गांव की होनी चाहिए। मौजूदा कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो मौजूदा कार्यकर्ता हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। तो देखिए, जो बैंक सखी है वो जो है बैंक में बैठकर काम करती है, तो उसकी जब वैकेंसी आती है तो वो CLF जब आपका बन जाएगा तब उसके द्वारा आएगी। यानी सबसे पहले आपके गांव में समूह बने, फिर ग्राम संगठन बनेगा VO, और उसके बाद CLF बनेगा। तो जब CLF बन जाएगा तो उसी के माध्यम से आपके गांव में बैंक सखी की वैकेंसी आएगी और बैंक सखी बैंक में बैठकर काम करेगी। अभी जो वैकेंसी आई है वो BC सखी की है, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी। लेकिन बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी कहना थोड़ा कठिन और लंबा लगता है, इसलिए सभी लोग उसको जो है संक्षिप्त करके बैंक सखी कह रहे हैं। इसीलिए भ्रांति और जो है भ्रम फैल गया है कि BC सखी बैंक सखी की भर्ती हो रही है। नहीं, BC सखी बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति चल रही है और बैंक सखी की नियुक्ति फिर बाद में होगी। इससे पहले बहुत जगह बैंक सखी की नियुक्ति हुई है, बिहार वगैरह में बैंक सखी की नियुक्ति हुई है। अपने यूपी में फर्स्ट टाइम बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट की नियुक्ति हो रही है। तो आपको ये अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और CLF का गठन कैसे होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर CLF के गठन प्रक्रिया के बारे में वो वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि CLF का गठन कैसे होता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए है, वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको बैंक सखी और BC सखी के बारे में इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने स्तर से मैंने आपको इस वीडियो में बैंक सखी और BC सखी के अब बात आती है कि बैंक सखी और BC सखी की वेतन कितना होगा। देखिए, बैंक सखी और BC सखी जो है दोनों ही कमीशन पे ही कमाएंगी। बैंक सखी का वेतन, चूँकि अभी अपने यूपी में बैंक सखी की भर्ती नहीं हुई है तो उसके बारे में, वेतन के बारे में तो नहीं कह सकते कितना रखा जाएगा, लेकिन कमीशन तो उनको मिलेगा ही। जिस तरह से BC सखी को 6 महीने तक 4000 रुपये वेतन मिलेगा, उसके बाद वो कमीशन से ही कमाएंगी, बैंक सखी को भी इसी तरह से ही मिलता है। तो बैंक सखी भी कमीशन से ही कमाती है। तो ये था बैंक सखी BC सखी के बारे में अंतर और जानकारी। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, ताकि आपको आगे जितनी भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।